यार यशवी किधर रह गया यार, कब से कॉल कर रहा हूँ उसे। पता नहीं, खुद पूछ लो। लो, किधर रह गया था यार तू? तुझे कब से कॉलिंग कर रहा हूँ। अरे यार, ड्राइव करते हुए कॉल नहीं अटेंड की जाती मुझसे, पहली 2 बार चलान हो चुका है। अच्छा छोड़ यार, हैव अ गुड न्यूज़। हैरत है, वरना जिसके पास तू खड़ा है वहां से तो हमेशा बैड न्यूज ही आती है। तुमने कल प्रॉमिस किया था अब्बा मियां से। सॉरी मैडम, गलती हो गई। ये किस प्रॉमिस की बात कर रहे हो तुम दोनों? अरे तू वो छोड़, गुड न्यूज बता। सेकंड पोजीशन आई है हमारी म्यूजिक वीडियो की। सर हमाद बुला रहे सेमिनार रूम में सेलिब्रेशन के लिए। क्या बात है। वैसे इसका क्रेडिट ना सारा भाई को जाता है, वरना कुछ लोगों को तो शौक है उंगली कटवा के शहीदों में शामिल होने का। यार अपने मुंह में मिट्टू बनना तो बंद कर। फिलहाल बबली वेट कर रही है सेमिनार रूम में, चलो उठो चले। खुदा ना खास्ता इसकी जुबान पर फालिश तो नहीं हो गया, या मरने वाली तो नहीं है? चुप कर यार। चल तो वो है। क्या हो गया यार? हमें अंदाज़ा ये अच्छी तरह से है कि आप सब ने इस कंपटीशन के लिए बड़ी मेहनत की। कंपटीशन चीज़ ही ऐसी है कि आपको मेहनत करने पे उकसाता है, लेकिन जाहिर है कंपटीशन का हुस्न ये है कि इसमें कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई पहले नंबर पे आता है, कोई दूसरे नंबर पे। तो इस कंपटीशन में जो ग्रुप पहले नंबर पे आया है उनके नाम हैं अलीजे, असद, फरहान और हुरिया। चलिए नेक्स्ट। अब आप लोग वहां जाके अपनी इनका एक अलग से ग्रुप बना लें। आइए प्लीज जी। तो अब बारी है उस ग्रुप की जिन्होंने इस कंपटीशन में सेकंड पोजीशन हासिल की। उसमें शामिल हैं मानूर, असफन, बीनिश और गौहर। आइए आइए। ये आप लोगों के सर्टिफिकेट्स, यू और गो तालियां। आइए सर, ग्रुप फोटो। हाँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैर है मैडम, इस नाचीज की क्या जरूरत पड़ गई? ये कल वाली सेलिब्रेशन की ग्रुप फोटो है। ज़हे नसीब, मेरा भी रिसीव कर लिया आपने। एक फेवर चाहिए। महंगी पड़ गई है फोटो। तुम तंज के बगैर रह नहीं सकते, एक फेवर ही तो मांग रही हूँ बस। फेवर मुझसे? जी, तुमसे। सोच लो। क्यों, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? आई एम सॉरी मानूर शुजा, अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। आर यू श्योर? 100%। तुम्हें जरा सी भी इंसानियत नहीं है असफी। इंसानियत? अगर इंसानियत ना होती तो उस दिन बचाता उन लड़कों से। वो तो तुम्हें वैसे ही शौक चढ़ाता हीरो बनने का। तुम्हारी यही फजूल बातें सुन के ना इंसान का मीटर घूम जाता है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। सुनाओ, तुम्हारे पास 1 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो भी अम्मा से माफी मांगनी है। तो जाकर मांग लो माफी। मुझसे क्या परमिशन लेटर चाहिए? तुम उनको प्लीज कहीं बाहर ले आओ ना, मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती। अच्छा, बदतमीजी करने घर आ सकती हो लेकिन माफी मांगने नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी निदा भाभी के मुंह नहीं लगना चाहती। अगर ऐसा है तो अपना मुंह भी कहीं और ले जाओ। मैं अपनी भाभी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। असफी, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं वहां नहीं आ सकती। अब मेरी भी जिद है कि तुम्हें वहीं आना होगा। असफी, अब तुम गलत बात कर रहे हो। मैं तो सिर्फ गलत बात कर रहा हूँ, तुमने तो गलत हरकत की है। और अफसोस इस बात का है कि तुम्हें एहसास भी नहीं है तुमने किया क्या है। एहसास है, इसीलिए तो माफी मांगना चाह रही हूँ मैं। बड़ा कोई अजीब एहसास है कि जिससे माफी मांगनी है उसे घर से बाहर बुलाया जा रहा है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस वजह से नहीं आना चाह रही। और मैंने भी तुम्हें कह दिया है मानूर शुजा कि तुम्हें माफी मांगने घर ही आना होगा। बस चैलेंज कर रहे हो मुझे? हाँ कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब तुम देख लेना, तुम्हारे घर आए बगैर मैं भी अम्मा को राजी कर लूंगी। देखते हैं। तुमने अगर राजी कर लिया ना बेटा तो जहाँ कहोगी ट्रीट दूंगा। ठीक है, अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दो।
क्या हुआ है? क्यों टूटी कुछ जैसा मुंह बनाया हुआ है? मुंह तो बनेगा ही ना अम्मी, जब गाड़ी नहीं होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ तो तेरे बाप को ही शौक था गाड़ी बेचने का, अब मजे आ रहे हैं। बड़ा बोल रहा था कि 2 लाख की चिट्ठी डाली है मैंने अपने भाई को और चुप करने। आपकी तान भी एक ही बात पर आकर टूटती है अम्मी, जरा जो आपको मेरी परेशानी का ख्याल हो। ये क्या स्यापा है? ग्रुप फोटो और सर्टिफिकेट है हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट का, 2nd पोजीशन आई है हमारी। चुल्ले में गई ऐसी 2nd पोजीशन जिसमें मोटे से मोटा मिला के शरीकों के साथ तस्वीरें खिंचाई जाए। अब अम्मी मूडा तो मैं काट नहीं सकती ना उसका। अरे मानो और अस्फी कितने अच्छे लग रहे दोनों। बिट्टू आपा ये तस्वीर फ्रेम करके कहाँ लगाऊं मैं? हट्टे खूह में लगेगी। वो कब बनवाया अब्बा ने? मानो मैंने तुझे बता दिया है, इस घर में नहीं लगेगी ये तस्वीर। कहाँ ले गया जलेबी चुक्के? ये तस्वीर किसने लगाई है यहाँ? क्यों नहीं लग सकती ये तस्वीर इस घर में? इस फसाद की जड़ की वजह से। इस तस्वीर में आपको आपका बेटा नजर नहीं आ रहा? तो तुमको तुम्हारी दादी और टब्बर के साथ जो बदतमीजियां इसने की हैं वो नहीं नजर आ रही? अम्मी इस तस्वीर में आपका बेटा है और आपके बेटे की अचीवमेंट है। रैपता पड़ेगा अगर किसी ने भी ट्राई की ना ये वापस लगाने की। पता नहीं जैसे बाप का मूड ऑफ हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें समझाना चाहिए था तन्नो भाभी को। सॉरी, मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजा सकती। इसका मतलब है ये तस्वीर दीवार पर नहीं लगेगी? बिल्कुल भी नहीं, और मैं खुद भी नहीं चाहती कि तस्वीर दीवार पर लगे। क्यों? क्योंकि आते जाते उसकी बोंगी शक्ल देखनी पड़ेगी। इतनी बुरी भी नहीं है वैसे उसकी शक्ल, इतनी अच्छी भी नहीं कि चिपका ली जाए दीवार से। इतनी नफरत करती हो तुम अस्फी से? शायद इससे भी ज्यादा। ये तस्वीर काली किसने करी? अस्फी से पूछता हूँ। इतनी नफरत के काबिल तो नहीं थी ये। किसकी बात कर रहे हैं आप? यही इसके चेहरे को तुमने कालक से भर दिया। मैंने? हाँ, अब ये मत कहना कि तुम्हारी हरकत नहीं है। अरे आई स्वेयर भाई, मैंने नहीं की है हरकत। ये किसने खराब की है फोटो? बाहर पड़ी हुई थी ये तस्वीर, और मार्कर वगैरह तो बच्चों के पास होते हैं। फिर यकीनन लट्टू और चुटकी नहीं किया है ये कारनामा, वो ही आए थे उस वक्त। देखो अस्फी, जो नफरत हमारे जहनों में हमारे पेरेंट्स भर चुके हैं ना, बेहतर ये होगा कि हम न्यू जनरेशन के जहन खराब ना करें। क्या हो गया भाई? मैं कह रहा हूँ ना मैंने नहीं किया। मैं तो उल्टा अम्मी से बहस कर रहा था कि मुझे फोटो वॉल पर लगाने दें। एनीहाउ, बच्चों को भी डांटना और दोबारा इसका प्रिंट आउट निकलवा देना। जाहिर सी बात है निकलवाऊंगा, इतना यमपम लग रहा हूँ मैं। सच सच बता दो, किसने खराब की थी पिक्चर? बताती हूँ या लगाऊं एक? मार्कर तो मैंने दिया था, मगर लट्टू ने अपना मिशन पूरा किया है। ये लट्टू तो आ जाए जरा कारी साहब के पास से, इसकी खबर लेती हूँ मैं। तुमने क्यों किया था ऐसे? बड़ी दादी को भी तो लड़ाया था और आपसे भी झगड़ा किया था। अस्वी चाचू कहते वो अच्छी नहीं है। देख ले अस्फी क्या सिखा रहा है ये। बड़ी होके ना मानो की तरह बदतमीजियां करेगी। नहीं, आज से आपकी और लट्टू की चॉकलेट बिल्कुल बंद। स्कूल और स्कूल से घर, और कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। आई एम सॉरी, मगर लट्टू को भी तो डांटे हैं। तो लट्टू की खबर लूंगी मैं। तुमने क्यों किया ऐसे? अच्छा जाओ, जाके यूनिफॉर्म चेंज करो। तौबा है, क्या हो गया इन दोनों को? अस्फी तो आ जाए, खबर लेती हूँ मैं इसकी। क्यों इतने दुखी गाने सुन रहे हैं आप? अरे तो तुम जाके सुन लो भंगड़ा बीट, किससे मना किया तुम्हें? वो भी सुन लूंगी, पहले आपकी हसीना को तो मना लें। दादा हूँ तुम्हारा सहेली नहीं हूँ, दादा फजूल मजाक करने की जरूरत नहीं है। तो अब्बा कितने एहसान फरामोश है बाबा मियाँ। अरे किसी का एहसान नहीं है मुझ पे। अच्छा, जब आपका लैंडलाइन फोन खराब हुआ था तो किससे ठीक करके दिया था आपको आपकी खुफिया कॉल्स के लिए? आखिरी सांस ले रहा है वो फोन, हमारे सुसर ने दिया था जहेज में। और आपकी सांसें बहाल करने के लिए आपको नया सेल फोन किसने लाकर दिया था? याद करें जरा, शाबाश। तो काम क्या बताओ? काम तो पड़ेगा अब अब्बा मियाँ को आपसे। और वो जंगली बिल्ली ना उनको हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगी आपको ठंडा करने के लिए। अरे मैं कोई ऐसी बच्ची हूँ कि जो एक दफा बुलाया और मैं भागी चली गई? एग्जैक्टली, इसी घर में करके गई है ना आपकी इंसल्ट, तो माफी भी इधर ही आके मांगनी पड़ेगी। चाहे अब्बा मियाँ आपको लाख दफा कहें, आप नहीं जाएंगी वहां, आपको कसम है मेरी। अरे तुम बेफिक्र रहो ना, तुम्हारे दादा इख्तियारुद्दीन का अपनी औलाद पर इख्तियार हो या ना हो, अपनी बीवी की इज्जत करवाना खूब जानते हैं वो। खबरदार, किसी भी सूरत
तुम्हारी माफी के चक्कर में मैं अपनी बीवी को दोबारा लेट डाउन नहीं कर सकता। इसमें लेट डाउन करने वाली क्या बात है अब्बा मियाँ? और याद करें, आपके सामने ही तो निदा ने मुझे कहा था आइंदा इस घर में कदम मत रखना। तबस्सुम किसी भी हाल में घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अरे तुम्हारी माफी का मसला है, तुम जानो। अब्बा मियाँ, अब आप खामा आना का मसला बना रहे हैं अस्फी की तरह। इतनी भी सख्त दिल नहीं है भी अम्मा। भी अम्मा का दिल कैसा है आप जाके देखा ही कितना नरम है। हो जाइए, वही आकर चेंज कराएंगी ये सारे दुखी गाने आपके। गाने वो बंद कराएंगे, उन्हीं की वजह से तो हम लगे हुए सारे। कुक्कू, ये बिट्टो के नाम का पहाड़ा तूने कब पढ़ना बंद करना है? क्या फायदा इस पहाड़े का जब आपने उसके गर्दन पर अंगूठा रखकर अपनी बात मनवा चुकी हैं। हाय ऐसी वो चूची और मेरी बातें मानने वाली। अच्छा, तो किसने मनाया उसे इस रिश्ते के लिए? खैरी सल्ला, उसके माँ प्यो जिंदा हैं। हर चीज में तेरी बहन का हाथ नहीं होता। आप ही वो बात किया करें जो करने वाली होती है। देख कुकू, मुझे ज्यादा धो धो के सुनाने की जरूरत नहीं है और मेरे सर में सारी खे भी ना डाल। खेल डालने वाली क्या बात, 5 साल से तो वो मानी नहीं और आपने 5 दिन में मना लिया। फ्री ने आप, तेरे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है ना तो तू उससे इनकार करवा ले। वैसे ज्यादती कर रही है मेरे साथ। अम्मी अबू जिंदा होते ना तो मोहताजी नहीं होती आपकी। मैंने हर वो बात की जो आपने चाहा, कम से कम एक ख्वाहिश तो पूरी कर देती अपने भाई की। बात कर अपने मामे से, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। हर चीज का ना मेरे ऊपर इल्जाम लगा देता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ कुकू मामू? वालेकुम सलाम। कहाँ है तुम्हारी पप्पो? मेरे रूम में। खैरियत? जाकर मेरा नंबर तो अनब्लॉक करवाओ, मैं बात करना चाहता। डोंट वरी, अभी कराती हूँ। ओके लाफिज। क्या कर रही हो? क्यों किया आपने कुकू मामू को ब्लॉक? किसी को ब्लॉक कर देने से क्या वो शख्स आपके दिल से भी निकल जाता है? शायद। प्लीज बिट्टो आपा, खुद को इतना बड़ा धोखा देने की जरूरत नहीं और मेरे लिए तो ये कुर्बानी मत दे। इतना बड़ा बोझ मैं नहीं उठा सकूंगी। कर दिया अनब्लॉक। क्यों? जिस दिन दिल से निकल जाए उस दिन कर दीजिएगा ब्लॉक। अरे वाह, कुकू मामू का फोन। इतने फारिग बैठे दुबई में, बात करें। क्या हुआ? मुझे नहीं करनी बात, मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ। दिल घबरा रहा है मेरा। अरे फोन तो लेती जाएं। कोई जरूरत नहीं है। अरे ये बेचारा कॉल कर रहा है। कब तक दूसरों की बेटियों की रुखसतियां देख देख कर रोती रहेंगी? मत छुपाएं, देख चुकी हूँ मैं शज्जी भाई के घर। जुबैर भाई की बेटी की शादी का कार्ड है ना। पता नहीं तुम्हारी किस्मत इतनी ठंडी क्यों है? क्योंकि आपके बेटों और बहुओं के मिजाज जो इतने गर्म हैं। अल्लाह जाने ये कैसी नफरतें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता था मगर शज्जी ने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं आएगा लड़के वालों को मिलने। आप मिलने मिलाने की बात कर रही हैं अम्मा? ये लोग तो एक दूसरे की तस्वीरें तक नहीं देख सकते। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? अस्फी और मानो की यूनिवर्सिटी की कोई तस्वीर थी। तन्नो भाभी ने सख्ती से मना किया कि घर की दीवार पर नहीं लग सकती। बता दीजिएगा, इधर भी कोई फूलों के हारों से नहीं सजाया गया उस तस्वीर को। उल्टा चुटकी और लट्टू ने ना मुंह ही काला करा दिया अपनी मानो खाला का मार्कर से। क्या तुमने कहा था क्या? मैं क्यों कहूंगा भी अम्मा, मेरी तो अपनी तस्वीर का सत्यानाश हो गया है। लगता है एक आधे की जान लेकर ही सुकून आएगा यहाँ सबको। तब भी नहीं आएगा। ये नफरतों के भामड़ इतनी जल्दी बुझने वाले नहीं। दोनों देवरानियां जिठानियां पेट्रोल की बाल्टियां भर भर के डालती रहेंगी पूरी जिंदगी उन पर। अच्छा हाँ, तुम तो सुकून करो। मैं क्या खाक सुकून करूं? अपने चक्रों में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। अम्मा कल को आप या अब्बा ना रहे तो नोच नोच के खा जाएंगे ये सब लोग मुझे। पापा कंट्रोल, क्या हो गया यार? असली तुम्हें खुदा का वास्ता मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी शादी करवा दो। मैं जलील होके रह गई उन चक्रों में। अब मेरी शादी ना हुई ना तो मैंने स्विमिंग पूल में कूदकर जान दे देनी है। मैं पहले से कह रही हूँ। अरे बिट्टू, शादी करा तो ऐसे बोल रही है जैसे मैरिज ब्यूरो खोला हुआ मैंने। लगता है तन्नो ने आज फिर कुछ जली कटी सुनाई है इसको। लो रिमोट हाथ में पकड़ के ले गई, या जाकर लेकर आ। बिट्टू, बिट्टू आपा दे दे भाई। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो जैसी आती है बिट्टो आपा, मैं आपको अपने फोन से बात करवा दूंगी, ठीक है? बिट्टू आपा क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? किसी ने कहा है कुछ आपको? अब और क्या रह गया बाकी कहने को?
अस्फी से कह कर आई हूँ मैं कि किसी भी XYZ से मेरी शादी करवा दे और निकलवा दे मुझे इस टॉर्चर सेल से। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तंग आ गई हूँ मैं अपनी इस जिंदगी से। दोनों भाइयों के घरों में कब तक शटलकॉक की तरह घूमती रहूंगी? एक मोहब्बत करने के जुर्म में मेरी जिंदगी सजा बना के रख दी है सबने। आप कोको मामू से क्यों नहीं बात करती? क्या बात करूं उससे कि अपनी माँ जैसी बहन से बगावत कर दे और जबरदस्ती ब्याह कर ले जाए मुझे? याद रखना मानो, बिट्टो जान तो दे सकती है लेकिन किसी की नफरत की बुनियाद पर अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती। अरे सुन लिया आपने? हाँ सुन लिया मैंने, अब और कुछ सुनने की हसरत नहीं रही मुझे। मैं क्या खाक सकून करूं? अपने चक्रों में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। अम्मा कल को आप ही आप ना रहे तो नोच नोच के खा जाएंगे ये सब लोग मुझे। अस्फी तुम्हें खुदा का वास्ता मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी शादी करवा दो। मैं जलील होकर रह गई हूँ चक्रों में। अब मेरी शादी ना हुई ना तो मैंने स्विमिंग पूल में कूदकर जान दे देनी है, मैं पहले से कह रही हूँ। क्यों उदास हो? नहीं तो उदास का हूं। बच्चों की बात का गुस्सा नहीं उतरा अभी तक? बच्चों ने तो सॉरी कर लिया था। तो फिर इस बच्चे का मुंह क्यों उतरा हुआ है? बताओ क्या हुआ? अस्फी क्या हुआ? सब ठीक है? बिट्टो आपा ठीक नहीं है भाभी। अल्लाह खैर, उन्हें क्या हो गया? शदीद टेंशन में है वो। अफसोस की बात यह है कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। दिल भी तो नहीं है ना उनका इस रिश्ते में। उनका दिल जहाँ है वहां पूरा एक आग का दरिया है जिसे अबूर करना आसान नहीं। वो दरिया अबूर हो सकता है अगर क्या? अगर मानो अम्मी को मना ले तो। ताई अम्मी मान जाएंगी उसके कहने पे? 100%, क्योंकि मानो बहुत अच्छी तरह से जानती है अम्मी की नब्ज को कैसे पकड़ना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो ऐसे करेगी नहीं। कर तो सकती है वो। कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा पेपर वर्क कर लूं। ध्यान से कोई नई फिल्म ना डाल देना। आप बस पॉपकॉर्न रेडी रखें। अच्छा। तस्वीर में उसकी शक्ल और इस सर्टिफिकेट पे उसका नाम, डबल मुसीबत। अस्फी को मुसीबत कह रही हो? आपको कैसे पता? वहां पर भी तुम्हारा ही जिक्र बद चल रहा था। मतलब वो कैसे? छोड़ो, ऐसे ही तुम्हारा दिल खराब होगा। जहन तो खराब कर ही दिया, ये बात बता के अब डिटेल भी बता दे। ये जो तस्वीर है ना तुम लोगों की ग्रुप फोटो, जो यहाँ पर भाभी नहीं लगाने दे रही थी, वहां तो बिल्कुल ही लगाने के काबिल नहीं रही। क्यों? बच्चों ने काले मार्कर से तुम्हारी शक्ल पे सारा काला कर दिया है। चुटकी और लट्टू ने? हाँ, पता नहीं कौन इतनी नफरत भर रहा है इनके जहनों में, मेरी तो समझ से बाहर है। एक ही सौगात है। कहाँ रह गई आफत की परकाला? ये लो, बच्चों से कहना है तुम्हारा भी मुंह काला कर दे इस ग्रुप फोटो में, ताकि मैं भी दीवार पे तसल्ली से लगा सकूं। तुम्हें किसने बताया? अच्छा, तुम मेरा मुंह काला करवाओगे, मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैंने नहीं कहा उन्हें। अच्छा, हैरत है। वैसे तो इतने दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारे इशारों पर नाच रहे हैं बच्चे। आई स्वेयर, मैं और भाभी तो डांट कर आए हैं। वो बियम्मा का गुस्सा उतार रहे थे तुम पर। अच्छा अच्छा, ज्यादा झाड़ू बन के सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैसेज क्यों किया? एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझसे नहीं, पड़ोस में जो काम वाली है ना उससे, ऑब्वियसली तुमसे। अनफॉर्चुनेटली असफन मुनीर, हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी बेस पर तुम मुझे अपनी जरूरी बात बता सको, इसलिए गुड बाय। लिखवा लो बेटा, एक दिन तुम्हारे काम मैं ही आऊंगा। कयामत वाले दिन। यार ये तू क्रिच क्रिच की आवाज बंद नहीं कर सकता? पहले तो ये बता, तू कि जूते की सहारा चल चल के वेट कर रहा हूँ उस मलका जहन्नुम का। कौन? महानूर का? जाहिर सी बात है, एक वही तो है मेरी जान की दुश्मन। प्रॉब्लम बता यार, शायद सोल्यूशन हो इस नाचीज के पास कोई। बस तू दुआ कर, सामने आने वाली जंगली बिल्ली को ना अम्मा बना दो आज की तारीख में किसी भी तरह। बिल्ली तो खाला होती है। अच्छा आ रही है वो, तू कोई बहाना बनाकर ना खिसक जाना यहाँ से। मुझे अकेले में बात करनी है, तेरे सामने बहुत ओवर होगी। हेलो महानूर, कैसी हो? ठीक हूँ,
अच्छा ये बताओ पहली क्लास क्यों नहीं ली तुमने आज? वो मैं बिट्टू आपा के लिए दवाई लेने चली गई थी। क्या हुआ बिट्टू आपा को? वो नंबर है ना तुम्हारे पास, खुद कॉल करके पूछ लो। हाँ तुम लोग क्लासरूम में पहुंचो, मैं लाइब्रेरी से होकर आ रहा हूँ, 5 मिनट बुक इशू करा कर आ रहा हूँ। ओके। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बिट्टू आपा को लेकर ना बहुत जरूरी बात करनी है। आई स्वेयर उनकी जिंदगी का सवाल है। कल मेरी भी इज्जत का सवाल था, याद करो कैसा टका सा जवाब दिया था तुमने, और चैलेंज भी करके गए थे। अरे भूल जाओ उस चैलेंज को, आज बैठ के डील करते हैं ना। चलो। सुनो, एक तुम ही हो जो बिट्टू आपा को इस हैसियत से निकाल सकती हो। मेरे लिए भी कल सिर्फ तुम ही थे जो मुझे उस मसले से निकलवा सकते थे। अरे मिट्टी डालो पुरानी बातों पर। बिल्कुल भी नहीं, जब तक बीएमआ वाला मसला हल नहीं हो जाता ना, मुझसे किसी भी फेवर की तवक्को मत रखना। अच्छा, कल तो बड़ा चैलेंज करके गई थी। हाँ तो मैं कौन सा पीछे हटी हूँ, आज तुम खुद ही आए हो मुझसे फेवर लेने। 2 मिनट में हल कर सकता हूँ तुम्हारा मसला। लेकिन बिट्टू आपा का जो मसला है ना, वो 2 मिनट में हल होने वाला नहीं है। तुम मुझे बस एक बात बताओ, तुम बिट्टू आपा को खुश देखना चाहती हो या नहीं? जाहिर है फुप्पो है वो मेरी। तो फिर बस तुम्हारे हाँ की जरूरत है, बाकी सारा पेपर वर्क ना मैं खुद कर चुका हूँ। किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी कि इसके पीछे मैं या तुम हो। ठीक है, तो फिर सुलह करवाओ मेरी भी अम्मा से, लेकिन ये याद रखना अच्छी तरह, तुम्हारे घर चलकर नहीं आऊंगी मैं। हाँ पता है। ऐसा करो, गौहर के फ्लैट आ जाओ, उसकी अम्मी और बबली नहीं है, मैं भी अम्मा को लेकर आता हूँ। पक्की बात है? असवन मुनीर मर तो सकता है, लेकिन अपनी जबान से नहीं पीछे हट सकता। मुझे तो फिल्मों में होना चाहिए। चलो आओ, बर्गर खिलाता हूँ, माय ट्रीट। अरे चलो चलो, अपनी चीजों के पैसे मैं खुद देती हूँ। मानूर शुजा, इतनी बड़ी डील होने के बाद इतना छोटा हिसाब किताब ना तुम्हें जेब नहीं देता। कम ऑन, माय ट्रीट। खुदा ना खास्ता ही मरने वाला तो नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। चलें। यहाँ क्यों ले आया है मुझे? बीमार बंदे की आदत का बड़ा सवाब है भी अम्मा। अच्छा, मैं तो जैसे कि बहुत सेहतमंद हूँ तो मुझे उठा के यहाँ ले आए। अब मैं क्या करता, गौहर ने जिद लगाई हुई थी कि बी अम्मा के हाथ का ही सूजी का हलवा खाऊंगा। कल रात से कुछ नहीं खाया बेचारे ने। पता नहीं उसकी माँ को क्या सूझी, बीमार बच्चे को छोड़कर चली गई। वो बताया था ना आपको, उसी कजन है ना बबली, उसके पेरेंट्स की बरसी है। तो क्या बरसी में कब्र में से मुर्दे निकालने हैं? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी, यहीं कर लेते। छोड़ें, आपको पता है आपकी मानो भी कल सूप लेके गई है उसके लिए। चलो शुक्र है कि उसको भी कोई अकल आई, ख्याल आया किसी का। वैसे इतनी भी बुरी नहीं है वो। अब शजीत आया और तन्नो ताई ने उसके कानों में इतना जहर भरा हुआ है, तो वो बेचारी क्या करे। हाँ, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था, काफी परेशान लग रही थी। यूनिवर्सिटी में भी बहुत रोई है। कम नहीं रुलाया उसने मुझे। अब बंदा शर्मिंदा हो तो माफी की गुंजाइश तो निकाल लेनी चाहिए ना भी अम्मा। बड़ी फजीलत है इस्लाम में माफ करने की। क्या हो रहा है? कल तक तो मुझे उसके खिलाफ पट्टियां पढ़ाई जा रही थी और आज माफी की फजीलतें बताई जा रही हैं। खैर है, तुम्हारा कोई दीन ईमान है बेटा? अरे बी अम्मा आप, व्हाट अ सरप्राइज। ओए तो इसलिए कह रहे थे जल्दी खा रहा। ये तो हट्टा कट्टा फिर रहा है। गफ्फर, तू तो कह रहा था तेरा पेट खराब है, बी अम्मा के हाथ का सूजी का हलवा खाना है, अम्मी नहीं है, लाहौर गई नहीं है। जी अम्मी गई नहीं है, लाहौर नहीं, चकवाल गई नहीं है शादी पर। सच सच मुझे बताओ, ये क्या थिएटर चल रहा है यहाँ? बताता हूँ भी अम्मा, आप अंदर तो चलें प्लीज, आए ना। चले अंदर चेक कर। सारी बकवास तो मुझे पहले नहीं बता सकता था। मुझे लगा आंटी और बबली घर नहीं है, तू हैंडल कर लेगा। तू पहले जाकर बी अम्मा को हैंडल कर, मैं कुछ ठंडा लेकर आता हूँ उनके लिए। पहले उस खाला आफत की परकाला को तो देख लूं, पता नहीं कहाँ फौत हो गई है वो। भी अम्मा, जब तुम पैदा हुई थी ना, तो नर्स ने इन्हीं हाथों में दिया था तुम्हें। सॉरी भी अम्मा। और अब फिर इतनी बड़ी हो गई कि इन्हीं हाथों को जोड़ के अपने बाप से माफिया मंगवाना चाहती है। मुझे माफ कर दे भी अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कसम से सब कुछ मैंने बाबा की मोहब्बत में किया था। तो रातों से सोई नहीं हूँ मैं, इसलिए आपको यहाँ बुला लिया। वाह,
बड़ी अन्ना है ना तुम्हारे अंदर, खुद नहीं आ सकी तो बूढ़ी दादी को बुलवाया कि वो आके माफी मांगे। वाह। मैंने मना किया था इसे घर आने से, ये तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी। क्यों, तुमने क्यों मना किया था? वो मुझे लगा अम्मी और भाभी को शायद इसका आना पसंद नहीं आएगा, और वैसे भी वहां कहाँ खुल के बात हो सकती थी। अच्छा अच्छा, अब ये रोना बंद करो, अब रोने की जरूरत नहीं है, मैंने भी बस ऐसे ही दिल पर ले लिया था। नहीं, पहले आप मुझे माफ कर दें और घर चले मेरे साथ। अब्बा मियाँ ने भी कल से ढंग से खाना नहीं खाया और बाबा और बिट्टू आपा भी बहुत अपसेट है। ठीक कह रही है मानो, वो आप ना गई तो बिट्टू आपा की शादी का मसला भी बीच में ही रह जाएगा। आपको पता तो है कल कितनी परेशान थी वो। मेरी खातिर ना सही, बिट्टू आपा की खातिर चले ना भी अम्मा प्लीज। ठीक है, मगर एक शर्त पर जाऊंगी कि तुम्हारा बाप मुझसे वो चेक ले लेगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा, टंगा तोड़ूंगी आज। साकी बनाया है। क्या हुआ चाची? डम्बू ना अब्बा करके ले गया है। किसको? माँ जी को। और किसको? वो तो गौहर की तरफ लेके गए हैं ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे नहीं पता, मेरी सासू जी डॉक्टर हैं या रातों रात नर्सिंग का कोर्स किया है उन्होंने। टेंशन मत लेना, आ जाएंगी थोड़ी देर में। वो बेटा जी टेंशन का पहाड़ बैठा हुआ है वहाँ है। जक्या आंटी आई हुई है, पिछले 3 घंटे में बड़े बड़े मग 3 पी चुकी हैं गुड़ वाली चाय के। मुझे तो लग रहा है कि डायबिटीज से इधर ही रेस्ट इन पीस ना हो जाए। खैरियत है? क्या कह रही हैं? माँ जी का वेट कर रही हैं। बिट्टू की शादी का स्यापा मुझे तो पता ही नहीं था। लड़के वाले जक्या आंटी के जा जाके अपनी जुतियां के सहारे हैं, और यहाँ हमारी साइड तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हम तो अजीब मुसीबत में फंस गए। भी अम्मा वहां जाने को तैयार नहीं है, बाबा यहाँ आने को तैयार नहीं है। भाभी, एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग की ना दुआ लेकर आया हूँ, अब इंशाल्लाह सब मसले हल हो जाएंगे। घर आ गया ना मेरा गोंगलू। माँ जी को कहाँ छोड़ के आया है? जकिया खाला की तरफ। जकिया खाला? हमारी जकिया आंटी वही ना, चौथी मोर वहाँ बैठी हुई है। वो कौन है जो पिछले 3 घंटे से मेरा भेजा फ्राई कर रही है? जकिया आंटी की रूह। पर मैं तो अभी अभी छोड़ के आया उनकी तरफ। कितना हसीन इत्तेफाक है। क्या पता जकिया आंटी और माँ जी पन छुपाई खेल रही हैं। शजीत आया की तरफ भेज दे उन्हें, सुना आज वहां जर्दा पका है। वॉच इट, देख रही हूँ तुझे मैं। तुम ना सबसे झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। बताओ क्या छुपा रहे हो? क्या झूठ बोला है मैंने? भी अम्मा को कहाँ छोड़ के आए हो? आपके मैके में। हैं तो काम शुरू हो गया मिशन इम्पॉसिबल पर। ऐसा वैसा, बस आपकी दुआएं चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, मुझे मानो पे यकीन नहीं है बिल्कुल भी। टेंशन ना ले, मैं हूं ना। आ जाए, खाना लग गया है। पीछे हो, जकिया खाला ना चंगा खड़का के गई है मुझे। कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने का। बात भैंस की नहीं है, आपकी वालदा माजदा की है, खातून अव्वल की। जाओ फिर खातून अव्वल से माफी मांग लो भाई। क्या हो गया अब्बा जी, आपने इस उम्र में ना मेरे चिट्टे चाटे में खेत जरूर पड़वानी है। कसूर भी तो तुम्हारी औलाद का है ना। हाँ तो बी अम्मा जो हैं वो अपनी औलाद की खातिर मेरी औलाद की गलती को इग्नोर नहीं कर सकती। खुदा की कसम इन बातों से तंग आकर मैं किस दिन चली जाऊंगी दारुल अमान। बैठो आराम से, चुप करके खाना खाओ। मैं तो कई सालों से चुप ही हूँ अब्बा। जब मैं मर जाऊंगा ना तो तुम अपनी माँ को लेके दारुल अमान चली जाना, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें कोई रखने वाला नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना कर। यार और कैसी बातें करूं? किस कदर दुश्वार कर दिया तुम लोगों ने मेरे लिए मेरी बेटी की शादी करवाना है, दोनों भाइयों ने मिलके। रोटी पकड़ा। खाना नहीं खा रहे और मैं यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोरमे खाए जा रहे हैं। अरे तुम भी गिल होने वाले, औलाद ने तो खून खुश कर दिया ही हमारा। अब मैं प्लीज बहुत मुश्किल से मना कर लाई हूँ, अब मजीद कोई जली कटी बात मत करिएगा प्लीज। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी औलाद ने कोई तो अकल का काम किया। आए ना अम्मा भी बैठे ना, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया, भिंडी गोश्त। और ये तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? अभी तो सिर्फ मेरा ही मुंह लटका है ना, थोड़ी देर में इन सबके मुंह लटके होंगे। आजकल खाने में ज्यादा मिर्चें खा रही है क्या ये? तो पता नहीं कौन चाबियां भरता रहता है इसको। मैं अचार लेकर आती हूँ।
लो मियाँ खाना खाओ। हाँ जी जी। हाँ भाई, क्या पोजीशन है? अभी तो काफी कंट्रोल में है हालात। और बिट्टू आपा? वो थोड़ी अपसेट है। मैं बाद में बात करती हूँ। अब आप क्यों रो रही हैं? आप ही के लिए तो मना कर लाई हूँ मैं भी अम्मा को। मैं तो दोनों तरफ हंसती हूँ ना, अम्मा आए तब भी, ना आए तब भी। तो जब भी रोने लगो ये बीच में टपक पड़ते हैं। कम से कम आप तो ये नहीं कह सकती कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। तो बस फिर ठीक है, कल दोपहर का खाना फाइनल। मुन्ने को भी कह दूं? कहते हैं अगर उसकी शान ना घटे तो। शान तो तुम्हारी भी घटती है ना, हम तुम्हें वहां जाने को कहते तो। रहने दे अब्बा मियाँ, अब ये बात तो नहीं है। आप ये भी तो देखे ना कि हम रिश्ते में बड़े हैं उनसे। देखो भाई, यहाँ बड़े और छोटे का सबक ना दो और मुझे ब्याह लेने दो अपनी बच्ची को। भी अम्मा, आपकी चाय में कितनी चम्मच चीनी डालूं? 2 चम्मच, और अपनी माँ के चाय में भी ना 2 चम्मच डाल देना। मिठास की कमी हो रही है इसमें। हाँ सही बात है, आपकी छोटी नूह की तरह मुझे मीठे जो नहीं बनाने आते, मतंजन और सूजी के हलवे। अंदर से मिठास खत्म हो जाए ना तो बाहर की शीरीनी कुछ नहीं कहती। क्या हुआ अब्बा? कुछ नहीं बेटा, हमें भी चाय ला दो। बिट्टू आपा को वो लोग पसंद कर गए तो? पसंद तो वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर ये रिश्ता फाइनल हो गया फिर हम क्या करेंगे? बेटा, जब तक निकाह नहीं होता ना तब तक कोई चीज फाइनल नहीं होती। और इस रिश्ते की उम्र तो वैसे भी मुझे सेमीफाइनल तक ही लग रही है। मतलब ये कि किसी भी बात पर टूट सकता है रिश्ता। बस कोई नया दुख देना बिट्टू आपा को। यार कितनी स्टूपिड हो तुम। हाँ, पता नहीं जीपीए कैसे आ जाता है तुम्हारा। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस रिश्ते के टूटने की कितनी खुशी होगी बिट्टू आपा को? मैं इतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाती। उसके लिए ना दिमाग का होना जरूरी है। बात सुनो, हम दोनों ने तय किया था ना कि इस डील के दौरान एक दूसरे पे कोई तंज नहीं करेंगे। अबे यार, भूल जाओ उन बातों को। हम सब ये कुक्कू मामू और बिट्टू आपा की खुशी के लिए कर रहे हैं एज फ्रेंड्स। हाँ हाँ, आप कोई नया लेक्चर देने ना बैठ जाओ। अम्मी का फोन है। जी अम्मी, आ गए कैसे? मैं आ रही हूँ। ओके ओके। तुम जाओ, अगली क्लास का लेक्चर मैं मेल कर दूंगा। और हाँ, कुक्कू मामू को जरूर बता देना उन मेहमानों का। ओके। कहाँ ले गया कलेजी चुपके? क्या हुआ चच्ची? सॉरी टू से, लेकिन माँ जी का कोई दीन ईमान नहीं है। क्या किया उन्होंने? क्या किया? पमीरी की तरह घूम गई हैं। कैसे? कल सुबह तक कस्में खा रही थी कि मैं पायल शुजा के घर नहीं जाऊंगी, कदम नहीं रखूंगी। आज चली गई हैं, पहुंच गई हैं तुम्हारे मुन्ने चचा के साथ। चच्ची इतनी मुश्किल से तो गए हैं चचा। बस दुआ करें कि बिट्टू आपा की हाँ हो जाए आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तबारकल्लाह, चंगी ब्रेकिंग न्यूज मिले हम दोनों को। आमीन। अपने कपड़े भी दे दो। ले ले। हाँ। माशाल्लाह से आपके दोनों बेटे वेल सेटल्ड हैं। माशाल्लाह से दोनों में बहुत प्यार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं दोनों भाई। इसमें सारा कमाल मेरी बहुओं का है। सगी खाला की बेटियां थी, अब दोनों बहनें बन के रह रही हैं। भाई यकीनन आपकी बेटी ऐसे ही जोड़ कर रखेगी हमारे खानदान को भी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अपनी बिट्टों की तरबियत भी बिल्कुल ऐसी ही की है मैंने। माशाल्लाह खानदानी खून है इसमें। आपकी दूसरी बहू नजर नहीं आ रही? वो जी उसको ना जरा हाजमे का मसला हो गया था तो अस्पताल भेजा, जा ही नहीं रही थी। बस अभी आती हूँ। भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये रिश्ते ही तो होते हैं सारी जिंदगी की कमाई। सही कह रही हैं आप। अब बरखुदार का कब इरादा है पाकिस्तान आने का? जी इंशाल्लाह अगले इतवार को आ जाएंगे। हाँ तो बस फिर ठीक है, फिर शादी की डेट लड़के के आने के बाद ही रख लेते हैं। क्यों मुनीर, है ना? जो आपको मुनासिब लगे भाईजान। हाँ, बस भाई एक बात का ख्याल रखिएगा कि शादी आपको 15 दिन के अंदर अंदर करनी है। अरे आप बेफिक्र हैं, ऐसा ही होगा। आप लोगों के साथ बिट्टू आपा की एक पिक्चर हो जाए? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आओ। हाँ बेटा, यहाँ आके बैठो।
अरे बेटा तुम भी तो आओ, सेल्फी हो जाए ना, आजकल तो सेल्फी का ही तो जमाना है। आजो आजो, शाबाश। जरूर। एक मिनट, ये फोटो तो मेरे बगैर नामुकम्मल है।